की सूरत में है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। अब जिस तरह से गांव में होता है ना कि दरख्त होता है बड़ा सारा, उस दरख्त के नीचे जाके वो क्या करता है, वो बंदा रहना शुरू कर देता है, कपड़ा बिछाता है और उस पे सो जाता है। अब वो बेचारा बहुत गरीब है, ना उसके पास खाने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है और ना रहने की कोई जगह है। तो वो क्या करता है, एक पुराना दरख्त जो उस गांव में मौजूद होता है, उस गांव में जहाँ वो पुराना दरख्त लगा होता है, वहाँ वो दरख्त के नीचे सोना शुरू कर देता है। कुछ अर्सा गुजरता है तो क्या होता है, एक लकड़हारा वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि भाई इस दरख्त को मैंने काटना है। वो कहता है यार आप इस दरख्त को ना काटें, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो मेरा ओढ़ना बिछोना यही दरख्त है, आप मेहरबानी करें इस दरख्त को ना काटें। जब वो ये सुनता है तो वो जिद करने लग जाता है कि नहीं भाई ये तो काटना पड़ेगा हमें। फिर वो बंदा क्या करता है, वो गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, जो गांव के बड़े लोग होते हैं उन्हें बुला के लाता है कि भाई इस लकड़हारे से कहें कि आप ये दरख्त ना काटें। तो वो फिर गांव के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उसे समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हमें ये नजर आती है कि जब यूनिटी होती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर बड़ी सी बड़ी मुसीबत को भी आसानी से हल कर लिया जाता है। तो जब वो देखता है कि यार ये सारे गांव वाले एक साइड पे हो गए हैं, ये तो मुझे दरख्त नहीं काटने दे रहे, मैं काटूंगा तो ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो वहां से चुप करके चला जाता है। अब गांव वाले लोग भी जब अपने घरों को चले जाते हैं तो रात को जब वो सोने लगता है तो एक आवाज आती है, अरे ओ बंदे, अरे ओ बंदे। वो जो बंदा होता है वो परेशान हो जाता है कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर जब वो गौर करता है तो उसे आवाज सुनाई देती है उस दरख्त के अंदर से कि भाई ये दरख्त मुझे पुकार रहा है। तो वो कहता है हाँ भाई क्या। तो वो कहता है, दरख्त कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने आज मुझे बचाया, तो मैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तो वो कहता है हाँ बताओ मुझे क्या ऑफर है। वो कहता है कि रोज तुम मेरे से एक फल खाया करो और फल खाने के बाद अल्लाह से दुआ किया करो, और जो दुआ तुम करोगे वो दुआ तुम्हारी क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, कबूल होगी। तो वो बंदा वैसे ही करता है, वो एक दिन दरख्त से फल तोड़ता है, उसे खाता है, दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे बहुत सारा खाना दे दे, तो उसके बाद खाना आ जाता है। फिर अगले दिन वो यही काम करता है, एक दरख्त से एक फल तोड़ता है, खाता है, फिर दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे घर दे दे, तो उसके बाद घर आ जाता है। अब एक बात यहाँ ये समझने वाली है कि वो दरख्त उसे कहता है कि भाई डेली तुमने सिर्फ एक फल तोड़ना है और वही खाना है, डेली सिर्फ एक फल तोड़ना है, वो खाना है, उसके बाद तुम जो दुआ करोगे वो कबूल होगी। अब वो ऐसे करता जाता है, कुछ दिन गुजरते जाते हैं, वो बंदा अमीर हो जाता है, काफी उसके पास दौलत इकट्ठी हो जाती है, रहने के लिए आलीशान मकान बना लेता है, वो पहनने के लिए ठीक है नीत नए और जदीद कपड़े पहनना शुरू कर देता है। अब उसके मन में ख्याल आता है कि मैं रोज ये एक अमल करता हूँ, तो ऐसा ना किया जाए कि मैं सारे फल ही तोड़ लूँ और एक ही दफा खा के अल्लाह से दुआ करूँ और सारी दुनिया की जितनी भी दौलत है अपने कब्जे में ले आऊँ। वो ये सोचता है और इस पर अमल करने के लिए आमादा कर लेता है खुद को। वो जाता है उस दरख्त से जितने भी फल होते हैं सारे तोड़ के खाना शुरू कर देता है और खाता जाता है, दुआ करता जाता है, खाता जाता है, दुआ करता जाता है। लेकिन जब वो दुआ करता है तो उसकी वो दुआ कबूल नहीं होती। अब जब वो उसकी दुआ कबूल नहीं होती तो वो दरख्त को कोसता है कि भाई ये तुमने मुझे धोखा दिया, ये क्या किया है, मैं दुआ कर रहा हूँ मेरी दुआ ही कबूल नहीं होती। फिर दरख्त में से एक और आवाज आती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो कहता है भाई तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था फल खाओगे, दुआ करोगे, दुआ कबूल होगी, अब मैंने इतने सारे फल खा लिए और मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। तो वो कहता है कि भाई अरे ओ बंदे, तुम्हें मैंने कहा था कि रोज एक फल खाना है, तुम्हारी ये लालच तुम्हें आज ले डूबी है, अब उसके पास जितनी भी दौलत होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती है। तो आज इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, कोई बताएगा? यस, लालच बुरी बला है। क्या सबक मिलता है? लालच बुरी बला है। इसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। एक, जब आप अच्छा काम करने के लिए बढ़ रहे होते हैं तो हमें 7 लोगों को मिलाना चाहिए। अब जितने ज्यादा तादाद में होते जाते हैं
आपका वो जो मुश्किल काम होता है उतनी जल्दी वो हल हो जाता है। एक तो क्या होना चाहिए, भाईचारा पैदा होना चाहिए, इत्तेहाद पैदा होनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरी बात कि लालच कब पैदा होती है, जब हम लेना शुरू कर देते हैं, हर वक्त लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो हमारा जहन लालची हो जाता है। तो इस लालचपन को खत्म कैसे किया जाए, इसे इस तरह से कर सकते हैं कि आज से हम देना शुरू कर दें। यानी कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम टाइम दें, पैसा है तो पैसा दें, कोई अच्छा आइडिया है, मशवरा है तो अच्छा मशवरा देना शुरू कर दें। जब हम देना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर लालच नहीं पैदा होती। तो आज के बाद हम क्या करेंगे, देना शुरू करें। क्या करेंगे, क्या करेंगे, देना शुरू करेंगे। ठीक है, एक दफा अपने लिए क्लैपिंग करते हैं।